सीतामढ़ी का ये शुभ यात्रा। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार। भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, एक बड़ी खबर के साथ हम हाजिर हैं आपके सामने। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से ही इस खबर की शुरुआत करते हैं। आपको मालूम है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली गए हुए हैं। दिल्ली में क्या कुछ हुआ है, सब कुछ खबरें हमने दिखाई हैं। क्या होने वाला है वह भी हम बताए हैं। लेकिन देखिए, ये सियासी रणनीति है। कब क्या हो जाएगा, कौन सा गेम पलट जाएगा और कौन सा नया गेम प्लान हो जाएगा, इसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता है। लेकिन हम जो खबर आपके सामने लेकर आए हैं वो बिहार की सियासत के लिए काफ़ी ज़रूरी हो गई है इस वक्त। क्योंकि अब देखिए, तेजस्वी यादव सीतामढ़ी में है। और सीतामढ़ी में कुछ दिन पहले आपने देखा था कि प्रगति यात्रा हुआ था। प्रगति यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वहाँ मौजूद थे और उनके साथ साथ पहली बार इस यात्रा में सम्राट चौधरी पहुँचे हुए थे, जो डिप्टी सीएम है और वित्त मंत्री भी हैं। और सम्राट चौधरी भाजपा खेमे के बड़े कद्दावर नेता हैं। कहा जाता है कि नंबर 2 की हैसियत रखते हैं सरकार में। तो उनको वहाँ पर भेजा गया था और यही जो पूरा सीतामढ़ी में जो रचा गया षड्यंत्र, जो तेजस्वी यादव अब सीतामढ़ी पहुंचकर उस षड्यंत्र को भेद खोल रहे हैं। तेजस्वी यादव जब सीतामढ़ी पहुंचे हैं तो वहाँ से प्रेस वार्ता कर वो बता रहे हैं कि नीतीश कुमार कि किस प्रकार से किरकिरी हुई है, किस प्रकार से जो समस्याएं चल रही हैं उस पर तेजस्वी यादव पूरी तरह से हमला बोल रहे थे। आपको याद होगा, आपको वो दिन याद करा दें हम कि जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और भाजपा के नज़दीकियां धीरे धीरे बढ़ रही थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के बीच में बातचीत शुरू हो गई थी। हालांकि गठबंधन में नहीं थे उस समय, तेजस्वी यादव के साथ थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, और अंदर ही अंदर बातचीत शुरू हुई। लेकिन बातचीत शुरू होने की सुगबुगाहट जैसे ही शुरू हुई और मीडिया एक्टिव मोड में आया, और जब हम सम्राट चौधरी से, विजय सिन्हा से या और जो भाजपा के नेता हैं उनसे जब बाइट लेना चाहे, उनसे जब पूछताछ करना चाहे, तो उनका रुख पूरी तरह से गर्म था। बात हो रही थी नरेंद्र मोदी के साथ, सारे भाजपा नेताओं को यह पता था, लेकिन सुर मीडिया के सामने बदले हुए थे। इवन कि शपथ ग्रहण होने के एक दिन पहले मेरी खुद सम्राट चौधरी से बातचीत हुई। पूरी तरह से नीतीश कुमार के बारे में आग उगल रहे थे, हमला बोल रहे थे, दरवाजे बंद हैं, खिड़कियां बंद है, कोई दिक्कत नहीं, अब कोई कहीं से कोई जो है दरवाजा का कुंडी तक भी नहीं खुला है, कोई छेद भी नहीं है, इस तरह की बातें कही जा रही थी। और हुआ क्या, एक दिन बाद आपने देखा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया, सरकार को भंग किया और जाकर फिर दोबारा इस्तीफा लेकर एनडीए के साथ सरकार बना दी, भाजपा के साथ सरकार बना ली, एनडीए की सरकार। अब सवाल यह उठता है कि आखिर तेजस्वी यादव जो बातें कर रहे हैं, क्या वही मोड में आ गए हैं? क्या सम्राट चौधरी वाले वो मोड में आ गए हैं? क्या लालू यादव से और तेजस्वी यादव से नीतीश कुमार की इंटरनल गुफ्तगू हो गई है? क्या ये बातें राहुल गांधी के माध्यम से नीतीश कुमार, माफ कीजिएगा, लालू प्रसाद यादव के पास आया है? क्योंकि जो खबरें चल रही हैं और जो तस्वीर हम आपको दिखाने वाले हैं वो काफ़ी अहम है। देखिए, कोई भी बड़ा काम करने से पहले बड़ों का आशीर्वाद लेना पड़ता है। कोई भी बड़ा काम करने से पहले बड़ों से उसके बारे में आशीर्वाद लेने के बाद ही उस चीज़ की शुरुआत की जाती है। तो क्या वह दिन आज आ गया जब बिहार में फिर से एक बार सियासत नई करवट लेगी? क्या आज ही नीतीश कुमार वो फैसला ले लेंगे? देखिए, हम बार बार आपको तमाम खबरों से खबर करके यह बताना चाह रहे हैं कि आज फैसले की घड़ी है, आज महाभारत है। महाभारत ही नहीं बल्कि अंतिम महाभारत है। इंटरनल गेम प्लान सेट हो चुका है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मनाने के सारे तंत्र फेल हो चुके हैं। तब भाजपा
भी एक्शन प्लान में आ गई है। जब देख लिया भाजपा ने कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब मानने वाले नहीं हैं, किसी भी स्थिति परिस्थिति में नीतीश कुमार अब रुकने वाले नहीं हैं, तब उन पर प्रेशर पॉलिटिक्स किया जा रहा है, एक माहौल बनाया जा रहा है। आपने देखा कि सुबह में जब नीतीश कुमार ने एक पोस्टर जारी किया कि रोजगार मतलब नीतीश कुमार, तो भाजपा के प्रवक्ता ने और भाजपा के नेताओं ने किस प्रकार उस पर कटाक्ष किया कि रोजगार नीतीश कुमार ने नहीं बल्कि रोजगार तो सम्राट चौधरी ने दिया है। और देखिए, भले ही नीतीश कुमार जा रहे हों जेपी नड्डा से मिलने के लिए, नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए, अमित शाह से भी हो सकती है उनकी मुलाकात कराई जाए, मान मनोबल तो चल रहा है, मान मनोबल अंतिम दौर में है। भाजपा किसी भी स्थिति परिस्थिति में नहीं चाहती है कि नीतीश कुमार उनको छोड़ कर जाएं। और जो बाबा ने आपको बताया था कि 32 और 38 वाला जो खेल है, उसके चक्कर में ही दोनों नेता लगे हुए हैं। सहमत की जो है बात कही जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि तेजस्वी यादव आखिर सीतामढ़ी पहुंचकर क्या संदेश देना चाहते हैं। तेजस्वी यादव ने सीतामढ़ी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में नीतीश कुमार पर फिर से हमला किया है और उन्होंने वही बात दोहराई है जो कभी सम्राट चौधरी दोहराते थे। सम्राट चौधरी कहते थे कि पगड़ी बांधे हैं, जब तक नीतीश कुमार को गद्दे से उतार नहीं देंगे तब तक ये पगड़ी खोलेंगे नहीं। और उसके बाद आपने देखा कि जाकर उनके साथ डिप्टी सीएम बन गए। वही कहानी अभी फिर से रिपीट हो रहा है, लेकिन अब सम्राट चौधरी की जगह कौन है, तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हैं। तेजस्वी यादव भी चिल्ला चिल्ला कर वही सब बातें दोहरा रहे हैं जो सम्राट चौधरी कहा करते थे। तेजस्वी यादव सीतामढ़ी पहुंचकर यही कहा है कि देखिए, अब कोई रिश्ता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ नहीं रहेगा, हम किसी भी स्थिति परिस्थिति में उनको अपने साथ लाने के लिए सहमत नहीं हैं। हालांकि उनके प्रवक्ताओं ने बयान दिया है, उनके नेताओं ने कहा है कि नीतीश कुमार का स्वागत करते हैं, भाई वीरेंद्र ने भी कहा है। लेकिन तेजस्वी यादव किस प्रकार का मैसेज नीतीश कुमार को देने का प्रयास कर रहे हैं ये समझना होगा। और आज ही ये मैसेज दिया जा रहा है तब जब नीतीश कुमार दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के साथ मिलकर कुछ फाइनल डील करने वाले हैं। देखिए, नीतीश कुमार के एक प्रवक्ता हैं नीरज कुमार, फायर ब्रांड प्रवक्ता हैं, मुख्य प्रवक्ता हैं, हमारी लगातार उनसे बातचीत होती है। उन्होंने हमारे इंटरव्यू में कहा था कि नीतीश कुमार जब बाएं हाथ से कोई खेल करते हैं या कोई काम करते हैं तो दाएं हाथ को पता नहीं होता है, और जब दाएं हाथ से कोई काम करते हैं तो बाएं हाथ को पता नहीं होता है। तो ये बातें तो आप छोड़ दीजिए कि नीतीश कुमार कौन सा ऐसा फैसला लेने वाले हैं वो किसी को पता हो, कयास जरूर लगाए जा सकते हैं। तेजस्वी यादव ने जो सिंगल दिया है और जो तस्वीरें हम आपको दिखाने वाले हैं वो बिहार की राजनीति में हलचल को बढ़ाने वाला है। देखिए, अभी खरवास चल रहा है और खरवास का महत्व बिहार की राजनीति में बड़ा अहम हो जाता है, क्योंकि खरवास के बाद दही चूड़ा होता है और दही चूड़ा में दही का टीका लगाया जाता है। आपने देखा था कि राबड़ी देवी ने कभी नीतीश कुमार को दही का टीका लगाया था, तो इस बार दही का टीका कौन लगाता है यह सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आज बड़ा खेम कर दिया है, बड़ा गेम कर दिया है। देखिए, जब वो घर से निकल रहे थे और चूंकि आज बिहार में फैसले का दिन है, भले ही ये फैसला दिल्ली में लिया जाना हो, ये फैसला नीतीश कुमार बहुत दिन से मन बना रहे हों, लेकिन वास्तविक रूप से जब जेपी नड्डा या फिर और किसी बड़े नेताओं से बातचीत होगी या फिर बातचीत, अब यह भी देखने वाली बात है, यह भी खबरें आ रही है कि नीतीश कुमार मानने को तैयार नहीं हो रहे हैं। हालांकि भाजपा की तरफ से ऑफर पर ऑफर दिया जा रहा है उनको, लेकिन क्या जेपी नड्डा से वो मुलाकात करते हैं? क्या जेपी नड्डा के मान मनोबल पर तो वो मानने वाले नहीं हैं। नरेंद्र मोदी अगर उनसे कुछ बातचीत करते हैं तो हो सकती है ये मुलाकात हो, लेकिन अभी कुछ भी फाइनल नहीं है और नीतीश कुमार किसी भी नेता का बात सुनने को तैयार नहीं हो रहे हैं। हालांकि तमाम तरीके से उनको मनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन नीतीश कुमार को तेजस्वी यादव का सिग्नल दिख रहा है और उस सिग्नल को हम भी आपके समक्ष रख देते हैं। अब देखिए, ये वीडियोस आप देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि तेजस्वी यादव ने आज आशीर्वाद ले लिया है कि फिर से अपने पिताजी जो राजनीति के चाणक्य वो भी कहे जाते हैं, बिहार की राजनीति के मसीहा कहे जाते हैं, लालू प्रसाद यादव से फाइनली जो है आशीर्वाद ले लिया है सरकार बनाने का। अब सवाल ये है कि सरकार में तेजस्वी यादव की भूमिका मुखिया की होती है या फिर वो डिप्टी सीएम बन के ही रह जाते हैं, यह सबसे बड़ा सवाल है। तो देखिए, ये वीडियो बहुत कुछ कहती है। सीतामढ़ी ये शुभ यात्रा
आपके सपनों को हमने सजाया है। ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लश ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी।